स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इकोलॉजी के ऊपर, और ये जो आपके आने वाले नीट एग्जाम है उनके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज इज, कम्युनिटी समझते हो ना, दो समुदायों के बीच जो ट्रांजिशन जोन है, राइट, संगम स्थल है, दो कम्युनिटीज का जो संगम स्थल है, राइट, उसको क्या कहते हैं? यूं सिंपल लैंग्वेज में भी कहूं, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज इज, यानी कि दो समुदायों के बीच में जो संगम स्थान है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखना, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज इज, ऑलवेज रिमेंबर, उसको बोलते हैं इकोटोन। उसको क्या बोलते हैं? इकोटोन, या उसको संक्रामिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? संक्रामिका कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। तो ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज इज कॉल्ड एज इकोटोन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? ए। लाइकेन इज पायनियर इन सक्सेशन। आपने देखा होगा कि जब चट्टानों के ऊपर, याद रखना, जब चट्टानों के ऊपर सक्सेशन होता है, जब चट्टानों के ऊपर क्या होता है? सक्सेशन होता है। चट्टानों का सक्सेशन समझते हो ना? लिथोसियर। लिथोसियर, जब चट्टानों के ऊपर सक्सेशन होता है, चट्टानों के ऊपर जो अनुक्रमण होता है, तो सबसे अग्रणी जो जो वहां पर आकर बसते हैं उस जगह पर, वो कौन है? लाइकेन है। तो लाइकेन इज पायोनियर इन सक्सेशन। तो लिथोसियर, लिथोसियर मतलब समझते हो ना, चट्टानों के ऊपर जब सक्सेशन होता है तो उस कठोर चट्टान के ऊपर, उस नग्न चट्टान के ऊपर सबसे पहले अग्रणी जो आकर और बसते हैं वहां पर, वो कौन है? लाइकेन से। तो आंसर क्या होना चाहिए? लिथोसियर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो होना चाहिए, दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ प्राइमरी सक्सेशन, मतलब जब प्राथमिक अनुक्रमण होता है, ध्यान दीजिएगा, जब प्राइमरी अनुक्रम होता है तो इनिशियली कहां पर होता है? प्राइमरी सक्सेशन कहां होता है? जहां सॉइल नहीं होती है, जहां थोड़ी बहुत सॉइल होती है, जहां पर सॉइल बहुत अच्छी डेवलप्ड होती है, या सॉइल होती है लेकिन वहां पर वाटर कंटेंट नहीं होता। तो पहली बात तो आपको बता दूं, प्राइमरी सक्सेशन, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, एक न्यूली कूल्ड लावा जो होता है वहां पर सक्सेशन होता है। तो वहां पर तो प्राइमरी सक्सेशन उस स्थान के ऊपर तो होता है जहां पर सॉइल होती नहीं है। सॉइल होती तो फिर सेकेंडरी सक्सेशन हो जाता। तो इसलिए जहां पर सॉइल नहीं होती वहां पर प्राइमरी सक्सेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो होना चाहिए ए। क्वेश्चन नंबर 4, सोर्स ऑफ मैक्सिमम सल्फर इज, जिस तरीके से मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था, जिस तरीके से जो फास्फोरस है उसका रिजर्वॉयर जो है वो क्या होती है? रॉक्स होती है। उसी तरीके से सोर्स ऑफ मैक्सिमम सल्फर जो है वो भी क्या होता है? रॉक्स ही होता है। ठीक है, मैक्सिमम सल्फर का जो सोर्स है वो कौन है? रॉक से। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 5, अबाउट 70% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन आर फाउंड इन, पूरा ग्लोबल जो कार्बन है उसका 70%, अबाउट 70% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन आर फाउंड इन, मतलब पूरे के पूरे ग्लोबल कार्बन का 70% हिस्सा कहां पर है? तो ओशियंस में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में, एग्रो इकोसिस्टम में। याद रखना, सबसे ज्यादा जो ग्लोबल कार्बन जो है, जो 70% के लगभग है, वो पाया जाता है, वो कहां पर है? दैट इज ओशियंस के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? ए, ओशियंस। बायो जियो केमिकल साइक्लिंग मीन्स, आपने एनसीईआरटी के अंदर बायो जियो केमिकल साइकिल्स पढ़ी होगी, राइट, और या हम लोग उनको न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी कहते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल्स या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी कहते हैं। उसका काम क्या है? साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम। ये जो बायो जियो केमिकल साइकिल है या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इनका काम क्या है? साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों का साइक्लिंग करना, चक्रण करना। साइक्लिंग ऑफ वाटर, नो। साइक्लिंग ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, नहीं। इको पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की साइक्लिंग करना, ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का काम नहीं। साइक्लिंग ऑफ गैसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर प्लांट्स के बीच में गैसीय आदान प्रदान करना, नो। बायोजियोकेमिकल साइकिल का हमेशा काम होता है साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो होना चाहिए ए, राइट। Which of the following animals may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time? मतलब इनमें से वह कौन सा जीव है, इनमें से वो कौन सा जंतु है, निम्न में से वो कौन सा जंतु है, राइट, जो एक ही समय पर एक ही इकोसिस्टम में, एक ही समय पर एक ही इकोसिस्टम में एक से ज्यादा पोषक स्तरों पर, एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल के ऊपर पाया जा सकता है? समझने की कोशिश करना। Which of the following animals may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time?
निम्न में से ऐसा कौन सा जंतु है जो एक ही समय पर एक ही पारिस्थितिक तंत्र में एक से ज्यादा पोष स्तरों पर पाया जा सकता है? तो एक से ज्यादा पोष स्तरों के ऊपर कौन पाया जाएगा? एक से ज्यादा पोष स्तरों के ऊपर वही पाया जाएगा जो कि क्या हो, हर्बीवोर भी हो और क्या हो, कार्निवोर भी हो। हर्बीवोर भी हो और कार्निवोर भी हो, हर्बीवोर भी हो, शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, तो ही वो एक से ज्यादा लेवल के ऊपर पाया जा सकता है, वरना तो नहीं। अब लॉयन जो है वो तो कार्निवोर है, घोड़ जो है वो केवल हर्बीवोर है, फ्रॉग वापस से क्या है, कार्निवोर है। लेकिन जो स्पैरो है, स्पैरो मतलब चिड़िया, जो घरेलू चिड़िया होती है, हाउस स्पैरो होती है, आपने उसको दाना चुगते हुए भी देखा है, तो कीड़ों को खाते हुए भी देखा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जंतु ऐसा है जो कि मांस भी खा सकता है और दाना भी खा सकता है, हर्बीवोर भी है। तो इसका मतलब एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल के ऊपर कौन पाई जा सकती है? स्पैरो यानी कि चिड़िया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो होना चाहिए ए। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चन है इकोलॉजी के ऊपर हम लोगों ने आज डिस्कस किए, इनको जरूर आप कीजिए। मैं आने वाले दिनों के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बायोलॉजी के, उनके ऊपर एमसीक्यूज, ढेर सारे एमसीक्यूज लेकर आने वाला हूं, चाहे वो सेल बायोलॉजी की बात हो, प्लांट फिजियोलॉजी की बात हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात हो, राइट, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। तो आप लोग जो है मेरे वीडियोस को खूब सारा शेयर कीजिए। जो बच्चे किसी कारण से कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं या लॉकडाउन के अंदर जो है वो उनको पूरी तरीके से जो है वो अपने कोचिंग सेंटर्स वगैरह से हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मेरा एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में इंफॉर्मेशन पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो बायोलॉजी के हैं वो अपनी फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हो। थैंक्स अ लॉट।